नीचे रे। कैसे कैसे फिर भैया या मानोता में दंगल चाले देख टेंट के नीचे रे। ब्यान थोड़ी थोड़ी ब्याई रंडवा दिखे रे। मानोता में दंगल चाले देख टेंट के नीचे रे। ब्यान थोड़ी थोड़ी ब्याई रंडवा दिखे रे। मानोता दंगल चाले एक टेंट के नीचे रे। ब्यान थोड़ी थोड़ी ब्याई रंडवा दिखे रे। मो कोई शुभ है माटे ने की कछु ब्याणन की संख्या कम है जो सो मैंने खेती और उषा तो को खेतो। देखिए सज्जनों, अब आपके बीच में जैसा मेरा टूटा फूटा पद प्रोग्राम है वो पेश है। इससे पहले 2 मिनट का आपका मनोरंजन, 2 मिनट का आपका मनोरंजन। और मनोरंजन कोई नहीं, राम सिंह तो सांची खया कुछ है तम कया लियो। राम सिंह कभी झूठ को बोले, मैं तो सांची बात खूं पर या कुछ है तम कया ले लो तुम्हारा मन मावेशा। भाई पटेलो, गई साल की बात डेंडान का जगन ने मुझे फोन करियो कि राम सिंह खाए मन की घरे बैठूं काम बता कि काम का बताओ यार, कोई रिश्तो बता रिश्तो। तो मन के यार तो लॉकडाउन लग रही है कि यार लॉकडाउन में ब्याह कर बचावा जो सस्ता में सौदा नहीं मर जाए। तो मन की छोरी कुण की है कि मेरा चाचा की। तो मन के तेरे ओड पास गल्ला में है पहले को वहीं कर दे कि यार यहाँ तो कहीं पर रिश्तो कर दियो पर मड़ा मेरा गांव का जाएगा रिश्ता क्या में। तो मन का छोरी में कमी होगी कि यार हल्की सी कमी है तो सु कह दे तू घर को 100 आदमी है। मन की पता कि छोरी के एक आंख में फूलो है फूलो, एक आंख सु कानी। मैंने कि मन की जगह कोई खास बात कोई मीणी कोई बांझ कोई तो को मैं रिश्तो इश्यो बताऊंगा जो 13 सरेटो गांव काट बाजी है तो रिश्तो कौन कटे कि यार इश्यो बता। तो मन की मेरी बात सुन, तेरा चाचा की छोरी और मेरा चाचा को छोड़ो। भाई पटेलों में आई चक्कर में डोलो, मेरा चाचा को छोड़ो, दोनों आंखन सु निरंजन आंदो। मैंने खिरे जगन तू तेरा चाचा को ले राजा रिश्तो मैं करवाऊंगा। भाई पटेलो जगन सकाले मोटरसाइकिल स्टार्ट कर का चाचा को बैठा और वहां से चलियो। जब फोन कर दियो कि राम सिंह आ रहे हैं छोरा को देखवा, ओ मन की आजा छोरो घर है चिंता मत करे। भाई पटेलो मैंने पहला ही छोरा को नुआ धुआ और नया कपड़ा फेरा और आंखन का लगा दियो कालो चश्मो और कमरा में बैठा दियो कुर्सी पे और कुर्सी का आगे लगा दी टेबल और टेबल पे खोल दी किताब। मन की भाया पलकन को नीचे से ऊंची मत कर जो कि भाई साहब चिंता मत करे। भाई पटेलो इसे हुई जगन और या को चाचो दोनों आ गया, चाय नाश्ता कर लिया। जगन कहबा लगे राम सिंह दिन छिपरिए छोरा दिखा दम लेट हो जाएगा। रे मन की बावड़ा या टाइम छोरो तैयारी कर रहे बहुत जोर सु, कमरा गेट खोल और छोरा देख ले। जगन ने कमरा गेट खोलिया, छोरा देखो छोरो गोरो भूरो कतई मलूक। जगन कहबा लगे बड़ी छोरो आज यार दिमाग में बैठे तो मन दे दे बड़ी मिलनी को रिपो, बड़ी मिलनी को रिपो दे दी भाई पटेलो। जगन कहबा लगे राम सिंह आपने मीनान में 5वीं नाय तो रे 5वीं मन कुर्सी के लेबा देबा की। रे मन की बावड़ा बड़ा आदमी खेबा करे कि 3 यार कलश व कलश को भी 13 बावना भाई रख लीजिए और छोरी छोरी बेच दीजिए। भाई पटेलो इस तो पक्को होगो। आका तीज को साव निकले जगन ने खीरे राम सिंह आका तीज को साव निकले। मैंने खीरे जगन साव तो निकला लियो तो ने पर मेरी बात सुनी, मैं तो एक बात भूल गो कि कुर्सी अब का फर्क पड़ गो। अरे मन की मोकू बता तेरे चाचो का ही काम करे गया तो बकरी चलावा 4 दिन पर। रे मन की मामलो ही खराब हो गो। मेरो चाचो घनो छाकता है या बकरी का दूध की चाय को पीवे। तू ये एक काम करे ये बकरी इनको बिकवा दे और कोई बढ़िया सी भैंस लिया भैंस। जगन ने भाई पटेलो बकरी बिकवा दी और भैंस लिए चले गो हरियाणा। बढ़िया भैंस आपने हरियाणा ही मिले। मजार भैंस की कीमत पूछी 1 लाख 1.25 लाख 1.5 लाख। जगन कहो भाई दलाल मारी पार को पड़े, हमको भैंस इसी दुआ घना दूध की पार्टी की माई कम कीमत की और 2 4 5 महीना की साम है साम है कि ठीक है। भाई पटेलो दलाल ने भैंस दुआ दी। जगन भैंस को लेर आबा लग्यो तो आपने हरियाणा से आवा जब राजस्थान में घुसा तो बॉर्डर पर रोनो कटे रोनो टेम्पू रोक दियो रोना काट पड़ा ने कि भाई साहब काई माल है
जगन कछु ऐठ सिम बोलियो के भैंस वह भी कोई मजाक क्यों न काट पाड़ो कि किसी के रंग की काली रो नाम लिखती रंग की काली के और के दो सींग रो नाम लिख दिया दो सींग के और के लंबी पूछ रो नाम लिख दी लंबी पूछ के और के 4 महीना की सामे रो नाम लिख दी 4 महीना की सामे जगन भैंस को लेर घर आगो क्यों न भाई पटेलो 5 दिन बाद में लगन टीका डेंडांसु डोरोली माँ में मैंने खीरे जगन मारा गांव में पंडित कोई तेरा गांव से लिया जो कि चिंता ही मत करे भाई पटेलो लगन पत्रिका लिखान आ गई पंडित क्या बोला गिरो जगन जी जाओ एक दूब का तातुल लिया और या लगन पत्रिका को ले जाओ या का दूब का तातुल मोले को ताको बांध दो जगन को दूब मिली एक खेत दूर अब जगन पड़बो कौन जाने वह लगन पत्रिका घड़ी घायल और जेब में धर ली और दूब तोड़ी और जब ओजू निकाली तो 5 दिन फैला को भैंस को रोना भी जेब में धरियो वाबी रंग को पीड़ो जगन ने दम में निकाल भैंस का रोना को और आकर दूब का तातुल मोले को ताको बांध दियो और कपड़ान पर धर दियो शाम के टाइम लगन टीका आगा चाय नाश्ता कर लिया पंडित जी कह बोले सुनो साहब लगन पत्रिका बांच रही हूँ मन की बात पंडित जी तो राम राम बंचनार पलान ढिकान तो पंडित जी का याद है मुख्य जबानी बोल दिया क्यों डैंडान को यो पंडित बोल दिया कि सुनो साहब लगन पत्रिका बांच रही हूँ मन की सुनाओ साहब करंग कालो चाचा खरे राम सिंह का हो रे या तूने छोड़ देखी बताई नहीं रे मन की देखी पड़े डेंडान को जगन मजाकी पड़े लिख दी होगी रंग की काली मन की पंडित जी कोई बात ना है भगवान का 2 रूप हो खे तो कालो और खे भूरो मन की चलेगी 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 आगे पढ़ो आगे के 2 सींग चाचा खे अब का हो रे या अरे मन की तू कौन जाने पढ़ वाली छोरी एक चुट्टी करे इतकुर एक चुट्टी करे इतकू तो 2 सींग लिख दिया होगा मन की पंडित जी को खास बात कौन चलेगी चलेगी आगे पढ़ो आगे के लंबी पूछ चाचा के अब का हो रे या अरे मन की तू कौन समझे आजकल की पढ़ वाली छोरी चुट्टी कर लगा ले चुट्टी लो तो मन की लंबी पूछ लिख दी होगी मन की पंडित जी कोई बात ना चलेगी चलेगी आगे पढ़ो आगे के 4 महीना के रे मन की बामन ले बैठो रे कह रहा है जानो तो जगन खडोर करिए भाई राम सिंह गलती होगी ये तो भैंस करो ना धरान आगो भाई पटेलो यहाँ तक की तो बात सपड़ान आ गई अब डोरोली सु बारात की चढ़ाई डेंडान में होगी बारात पहुंच गई डेंडान बारात ने चाय नाश्ता कर लिया आगुनी को नेग होगो अब छोरो जाए तोरण पे जब महाराज चाचा को कार जो करे अकड़ दकड़ अरे राम सिंह यहाँ तक की तो पार पड़ गई पर आगा की पार कहीं पड़ेगी रे मन की चिंता मत करे मैं 2 थैली खुल्ला पीसान के लिए आए पहला ही छोरो जाए तोरण पे जब तू भरमुट्ठो पैसान को और छोरा का माथा पर यूं ही बगा दुनिया उठाएगी पैसा और छोरो दम मित्रों ने मार भीतर घुस जाएगो के बात तो सही है भाई पटेलो इसे करियो छोरो गयो तोरण पे मारो चाचो भरमुट्ठो पैसान को और छोरा का माथा पर यूं ही बगावे दुनिया उठाए पैसा जगन की भुआ खड़ी खड़ी देख रही वह कहवा लागी रे छोरा जगन है यमीनो पैसा वालो और आपने छोरी का आंख में फूलो तू कहते में गाली गाई तू गाली सांसी की सांसी हांसी की हांसी जगन की भुआ काई गाली गाली काई खरी छोरा काई खरी देखा को कम कर दे वो दूल्हे जब तोरण पे आयो कैसे वाही बता रही हूँ वो दूल्हे जब तोरण पे आयो के महाराज चाचा ने पैसों बगायो के जगन की भुआ को मन हरसायो के वाने दिल सु गानो गायो के ब्याई मारा सुनी जो ध्यान लगाए ज्ञान के गाड़े गाऊं रे ओ ब्याई मारा सुनी जो ध्यान लगाए अब काई गाली गाड़ी काई खरी छोरा काई खरी देखा हो ब्याई मत करे रुपया की हानि कैसे हे ब्याई साला पैसा की बर्बादी मत करे हम तो कुछ छोड़ दे रहे मार छोरी काम आएगो काई खरी छोरा काई खरी देखा हो ब्याई मत करे रुपया की हानि कैसे हो ब्याई मत करे रुपया की हानि हो छोरी मारी ये आगे सो गाड़ी ओ ब्याई मत करे रुपया के हानि ओ छोरी मारी ये आगे सो गाड़ी ज्ञान की गाड़े गाऊं रे ओ ब्याई मारा सुन जो ध्यान लगाए मारो फूफो छोरा का बगल में खड़ियो फूफो के बला गयो ओ राम सिंह मोखो आगो मोखो तो कहते गाली मैं भी गा दूं अरे मन की जकले ये छोरा का पीड़ा आटा हो जा बात है रे बावड़ा मैं तो गाली गाऊंगो मारो फूफो काई गाली गा रे काई खरी छोरा काई खरी देखा हो बहन साली काई कु हो करे मजाक वो छोरे
हो बयान साली काई को हो कर रहे मजाक जरा तुम मेरा माऊ जाके मारो छोरो बड़ो मल्लूक जाने तो कोई चंदर माँ को टूक ज्ञान के काले गाओ रे जान मारी सुन जो जान लगाए गाने के काले गाओ रे जान मारी सुन जो जान लगाए। अब मारो फूफो काय गाले गरे काय खरे छोरा काई करे देखा हो बयान साली काई और रुपया की ही बात कैसे ये बयान साला पैसा काय बात पैसा को हमारा भंडार भरे काय खरे छोरा काई करे देखा हो बयान साली काई और रुपया की ही बात कैसे हो बयान साली काई और रुपया की ही बात छोरा को दिन दिखे न रात प्यार सारा खाई रुपया के बात छोरा को दिन दिखे न रात गाने के काले गाओ रे प्यार मारी सुन जो ध्यान लगाए। जोर बाद में जगन डोले मोसू ऐठो ऐठो नो कहा भाई राम सिंह ले बैठो कड़ायर और मैंने खुरा जगन अब तो तेरा चाचा की छोरी को एक छोरो होगो अब तो रिश्ता जोड़ ले या तो भलो तुम्हारो जो आज दोनों पार्टी एक जगह कर दी और मैं जाऊं जाते हो जगन जावे कोई ऐठो पड़े। देखिए सज्जनों ये हो गया आपका मनोरंजन। अब आपके बीच में जैसा मेरा टूटा फूटा पद प्रोग्राम है वो पेश है वो दिन मैं डोरी को कौन सा मैन लावा चलिया हेलो हेलो वह चक्कर पड़ गो मायक में भजन घणो और अब तुम जाट रहे हो धौड़ागा और पहला की तो बात ये लगी पहला की बात कहीं छोरा कहे भैया अरे ले मुन्नी तो बदनाम हुई जुवानी आ गई सीला को कैसे कैसे मेरे भैया या मुन्नी तो बदनाम हुई जुवानी आ गई सीला को आगो देख बुढ़ापो राम सिंह रंगीला को मुन्नी तो बदनाम हुई जुवानी आगे से लागो आगो देख बुढ़ापो राम सिंह रंगीला को मुन्नी तो नाम हुई जुवानी आगे से लागो आगो देख बुढ़ापो राम सिंह रंगीला को। 2 मिनट का आपका मनोरंजन और 2 मिनट का आपका मनोरंजन और क्योंकि महफिल देख के मन कर रहा है दोबारा नंबर तो शाम की आवे को आवे क्यों दबले चालू हो जाएगा डटे कौन फिर डटे को ना तो 2 मिनट का आपका मनोरंजन और सांसी की सांसी हांसी की हांसी। मेरे सज्जनों भगवान ने अपन को जन्म दिया भगवान ने अपन को जन्म दिया जब अपन माँ के घरों में उल्टे पैर पसारे लटके हुए थे तो भगवान से बार बार दुआ की कि हे भगवान आप हमें इस नरक से बाहर निकालो हम बाहर निकलकर आपके भजन करेंगे। भगवान कह ले गए भैया इस बात की गारंटी कौन देता है कि आप इस नरक से बाहर निकलकर मेरे भजन करोगे। भगवान ने अपनी बात पर विश्वास नहीं किया। जल महाराज ने अपनी साक्षी दी। जल महाराज कह ले गए भगवान इस बात की गारंटी मैं देता हूं जब भी ये मेरे अंदर स्नान करेगा आपका नाम जरूर लेगा। मेरे सज्जनों अपन जब भी स्नान करते हैं सर्दी के बहाने से गर्मी के बहाने से भगवान का नाम जरूर लेते हैं। कवि कहते हैं कि भगवान ने सिर्फ एक जात बनाई है भगवान ने सिर्फ एक जात बनाई है मनुष्य जात। लेकिन ये इंसान भगवान को भूल गया और कर्मों के हिसाब से अलग अलग जात बना ली। चलो कोई बात नहीं कर्मों के हिसाब से अलग अलग जात बना ली कोई बात नहीं लेकिन धरती माँ को बांट लिया चलो ये भी कोई बात नहीं। कमाने और खाने के लिए आपने धरती माँ को बांट लिया कोई बात नहीं लेकिन इस कलयुग में इंसान इतना बदल गया कि यहाँ तक कि भगवान को नहीं छोड़ा अलग अलग जात ने अलग अलग भगवान बना लिए। मेरे इस छोटे से भजन के माध्यम से आप सुनोगे कवि क्या कहते हैं रे कैसे कहते हैं मेरे भैया मुरली वाले सामरा तेरे घूमर वाले बाल कैसे सूरत सलोनी श्याम की तो बगल में जंती माल। और कैसे मेरे भैया जाट भजो मीणा भजो माली भजो गुजर भजो अहीर तुलसी रघुवर नाम में तो भाई सब जातन को सीर। वो कैसे मेरे भैया
जन्म दियो पितु मात ने, कैसे? जन्म दियो पितु मात ने और गुरु ने दियो ज्ञान। इन तीनों के चरणों में कोई कोटि कोटि प्रणाम। वो कैसे मेरे भैया? के बणी बणी का सब धनी, कैसे? के बणी बणी का सब धनी और बिगड़ी को नहीं कोई। जे बिगड़ी में आटो आवे भाई तो आपनो होए। वो कैसे मेरे भैया? के बिखो पड़ो नल राज पे, कैसे? के बिखो पड़ो नल राज पे जब हार निकल गई खूंटी। सही सही बात बताओ मेरा पंचौरथी नहीं है झूठी। वो कैसे मेरे भैया? के भाई बंधु और कुटुंब कबीलो, कैसे? के भाई बंधु और कुटुंब कबीलो कोई न आडो आए। ऊपर ऊपर से मीठा बोले बगल में छुरी ही चलाए। वो कैसे कैसे मेरे भैया? के सतयुग त्रेता द्वापर बीत्यो, कैसे? के सतयुग त्रेता द्वापर बीत्यो। कैसे कैसे मेरे भैया? के सतयुग त्रेता द्वापर बीत्यो कलयुग आ गयो घोर। धरती बट गई, जात बट गई, अब भगवान बट रिए तम देखो कर के गौर। और कैसे मेरे भैया? क्या कहते हैं कभी? कैसे कहते हैं मेरे भैया? हर काई बीजलो पड़ो रे इंसान को, न्यारा न्यारा बांट लिया भगवान को। कैसे? के न्यारा न्यारा बांट लिया भगवान को। कैसे? वो न्यारा न्यारा बांट लिया भगवान को। हेरे काई बीज लो हम काई बीज लो पड़ो रे इंसान को। न्यारा न्यारा बांट लिया भगवान को। हेरे काई बीज लो हम काई बीज लो पड़ो रे इंसान को। न्यारा न्यारा बांट लिया भगवान को। परशुराम को बामन माने अग्रसेन को परशुराम को बामन माने अग्रसेन को बढ़िया। परशुराम को बामन माने अग्रसेन को बढ़िया। परशुराम को बामन माने अग्रसेन को बढ़िया। भैरू जी को जोगी माने ना थलावे कड़िया। 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 ठोक दे ओ जैन ठोक दे मावे भगवान को। न्यारा न्यारा बांट लिया भगवान को। ये गाई बीज लो हमें गाई बीज लो पड़े इंसान को। न्यारा न्यारा बांट लिया भगवान को। कबीरा कोड़ी माने नारायणी को दास कबीरा कोड़ी माने नारायणी को नाई। दास कबीरा कोड़ी माने नारायणी को नाई। दास कबीरा कोड़ी माने नारायणी को नाई। जाटवन के घर घर फोटो भीमराव की पाई। जाटवन के घर घर फोटो भीमराव की पाई। पहलवान के घर घर फोटो भीमराव की पाई। पहलवान के घर घर फोटो भीमराव के पाई। गुजर ले गारे ओ गुजर ले भागा देव नारायण को। न्यारा न्यारा बांट लिया भगवान को। ये गाई बीज लो हमें गाई बीज लो पड़े इंसान को। न्यारा न्यारा बांट लिया भगवान को। मुसलमान अल्लाह को माने ठाकर करनी माता। 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 ज्योतिबा फूले की भैया माली गावे का था। 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 मीना ले गारे ओ मीना ले भाग्या मेरे भगवान को। न्यारा न्यारा बांट लिया भगवान को। ये गाई बीज लो हमें गाई बीज लो पड़े इंसान को। न्यारा न्यारा बांट लिया भगवान को। दोई जाट टोटा में रहेगी कैसे होए कल्याण। 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 जाट और प्रजापत को तो नहीं पायो भगवान। 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 तो देख रिया वे तो
रिया वेद पुराण को न्याड़ा न्याड़ा मान लिया भगवान को हे गाई बीजो हम गाई बीजो पढ़े रे साल को न्याड़ा न्याड़ा मान लिया भगवान को मत बाटो भगवान का को करो स्वर्ग में मानो भगवान का को करो स्वर्ग में ठीक मत बाटो भगवान का को करो स्वर्ग में ठीक मत बाटो भगवान का को करो स्वर्ग में ठीक राम सिंह यो कहे कि भैया सबका मालिक एक राम सिंह यो कहे कि भैया सबका मालिक एक वो राम सिंह यो कहे कि भैया सबका मालिक एक राम सिंह यो कहे कि भैया सबका मालिक एक भजलो हो मैं वो भजलो हो मैं नमो नारायण को न्याड़ा न्याड़ा बांध लिया भगवान को हे गाई बीजो हमें गाई बीजो पड़े रे सान को न्याड़ा न्याड़ा बांध लिया भगवान को भाई दो ही जात मुझे अच्छी लगी खेतो जाट और खे प्रजापत इनने भगवान को नाय बैठो और ने सबन ने मूर्ति बना बना बैठा दिया सब जगह मामले खराब हो गए हो। देखिए सज्जनों अब आपके बीच में जैसा मेरा टूटा फूटा पद प्रोग्राम है वो पेश है। कथा आपकी जानी पहचानी है। फरमाइश के तौर पर ये लीजिए एक छोटी सी कथा। मेरे सज्जनों आप बड़े ही प्रेमी आदमी हो, भगवान के भक्त हो, भगवान के भक्त हो। मेरी माता बहनें जो सोमवार का व्रत करती हैं भगवान भोलेनाथ का, ये कभी निष्फल नहीं जाता। यदि इंसान सच्चे दिल से भगवान की भक्ति करे तो भगवान हमेशा आपके पास हैं, आपके हृदय में निवास करते हैं। मेरे सज्जनों उत्तम नगर में एक उत्तम नाम का सेठ रहता था। सेठ बड़ा ही भारी था, लेकिन मालिक जिसको दुख देना चाहता है दुख देता है। चाहे इंसान लाखों चतुराई करे, कर्म तो अपन करते हैं, मगर फल देना उस मालिक के हाथ की बात है। उत्तम पहले तो सेठ कहलाया था। उसने अपनी बड़ी बहन की शादी कर दी और जब खुद की शादी हुई और घरवाड़ी घर में आई तो घर में इतनी गरीबी घुस गई कि सुबह खाने को मिले तो शाम की नहीं और शाम की मिले तो सुबह नहीं। उत्तम सेठ अपनी माँ से कहने लगा, ए माँ, मैं परदेश कमाने के लिए जाऊं, आप दोनों सास बहू हिलमिल कर रहना। मेरे सज्जनों उत्तम सेठ परदेश कमाने के लिए चला गया। 6-7 महीने में उसने काफी धनमाल कमा लिया। जब वापिस वो अपने घर की सूरत लगा रहा था तो रास्ते में उसकी बहन की ससुराल पड़ती थी। जैसे अपन दिल्ली में कोई धंधा करते हैं और अलवर में अपनी बहन की ससुराल हो और अपन को मानवता आना है तो अपन सोचेंगे कि आज रात अपनी बहन के घर बिताएंगे और सुबह अपने घर चले जाएंगे। मेरे सज्जनों उत्तम सेठ अपनी बहन के घर चला गया। वहां जाकर बहन से मिला भेंट हुई, अच्छे बुरे समाचार पूछे, लेकिन जैसे ही उत्तम सेठ ने पैसे की अटैची अपनी बहन को घिताई और बहन ने पैसा देखा, बहन का मन ललचा गया। मेरे सज्जनों ये पैसे का मोह इतना बुरा होता है कि भाई से भाई के प्यार प्रेम को तुड़वा देता है, रिश्तेदारी को तुड़वा देता है, हर संबंध को पैसे का मोह तोड़ देता है। तो उत्तम सेठ की बहन अपने भैया को बढ़िया बढ़िया खाना खिलाती है और सुला देती है और रात को अपने पति के पास जाती है और जाकर उसे कैसे जगाती है और क्या कहती है रे? कैसे कहती है मेरे भैया? अरे लहसू तो हो तो जाएगे बलम तू आजा मेरी बातन में। कैसे कैसे मेरे भैया? पनसू तो हो तो जाएगे बलम तू आजा मेरी बातन में। लक्ष्मी घर बैठाई आगी मारा हाथन में सूतो हो तो जाके बलम तू आजा मेरे बातन में। लक्ष्मी घर बैठा ही आगे मारा हाथन में सूतो हो जाके बलम तू आजा मेरी बातन में। लक्ष्मी घर बैठा ये आगे मारा आतन में। वो नार आधी रात को कैसे? वो नार आधी रात को घात को पति के पलंग पे जा रही। सोने का नहीं है टेम तुम मानो सनम मेरी कही। और कैसे मेरे भैया? बैठो हो जा तू भरतार। कैसे? अरे बैठो हो जा तू भरतार, तेरी किशा पड़ेगी पार।
धंधो नहीं है डोले ठाली, और खाबा को नहीं दानो मारी किशा मिटे कंगाली। और कैसे मेरे भैया? तेरा घर में आई जब सू, कैसे? अरे तेरा घर में आई जब सू, बारो दुख पायो मन तब सू, तेरे मैंने कई सुख पायो, और घर भी नहीं रहने को रोते रोते जन्म बितायो। और कैसे मेरे भैया? देखी नहीं रे कभी मिठाई, कैसे? अरे देखी नहीं रे कभी मिठाई, कैसी होवे दूध मलाई, धनपट से ही राखो नेहे, और बड़े भाग्य से मिलती बेलखना ये मानस देहे। और कैसे मेरे भैया? करो नैया को ढंग सू भोग, कैसे? अरे करो नैया को ढंग सू भोग, लागे तरह तरह के रोग, साजन में समझाऊं तो, और सबसे तगड़ो दुख दुनिया में ये कंगाली होए। और कैसे मेरे भैया? मिले नहीं रोटी भी दो जून, कैसे? अरे मिले नहीं रोटी भी दो जून, बलम च्यों पीवे मेरा खून, अब तू सुन ले मेरी चाल, और रात रात में सासू का तो कर दो माला माल। और कैसे मेरे भैया? पाछे भारी भारी मौज उड़ावा, कैसे? अरे पाछे भारी भारी मौज उड़ावा, निर्भय डाक छुआरा खावा, बढ़िया जेवर मोए घड़वाइजो, और नई हवेली में तड़कई फूलन का सेजन पे सोचो। और कैसे मेरे भैया? अब रहमत हर की हुई आजीवन दे दियो छप्पर फाड़, या रहमत हर की हुई आजीवन दे दियो छप्पर फाड़, अरे तू मान बल में मेरी बात काट दे सोबारा के नारे, सुबह हुए तो जाके बलम तो आजा मेरे बातन में, लक्ष्मी घर बैठाए आगे मारा यातन में, सोतो हुए जाके बलम तो आजा मेरे बातन में, लक्ष्मी घर बैठाए आगे मारा यातन में। अब रहमत हर की हुई आजीवन दे दियो छप्पर फाड़, अरे तू मान बलम मेरी बात काट दे सोबारा की नाड़। के प्राणनाथ ए पतिदेव, जो मेरा भाई सो रहा है आपका साला, आप उसे मार दो, अपन मालामाल हो जाएंगे। मेरे सज्जनों, उत्तम सेठ के जीजाजी उत्तम सेठ की बहन के मुख से इतने शब्द सुनते हैं तो उसका थर थर शरीर कांपने लगा, शरीर से पसीने जाने लगी, और उत्तम सेठ की बहन को कैसे फटकार लगाता है और क्या कहता है रे? कैसे कहता है मेरे भैया? खोटे वचन सुन नारी के, कैसे? खोटे वचन सुन नारी के, भरतार के तन में पसीना आ गया, कहां से रही तू बोले अब तेरे नहीं बिल्कुल हया। और कैसे मेरे भैया? अरे शर्म तेरी खा गई बेढंगी रे, शर्म तेरी खा गई बेढंगे, खुद भाई को मरवाए भगवा डोलनी से घर की तंगी रे, के नहीं कोई देखे तो सिर गिरे के नहीं कोई देखे तो सिर गिरे, और खोटो या करम कैसे बहन को धर्म तेरी रसना ना फिर की रे, भाग जा सोजा बिना पिटे रे, भाग जा सोजा बिना पिटे, तेरी देख लई और खाए पी आएगी मेरा मन की खसक मिट्टी रे, परख मैंने कर लई अब तेरी रे, परख मैंने कर लई अब तेरे, खुद भाई की नहीं हुई बता तू काई होएगी मेरी। और कैसे मेरे भैया? अब तू सुन बे लखनी राड मिले धन सोना चांदी हीर, और पल में बहुत मिल जाएगा मिलेगो नहीं जामन जायो फिर, सुतो हुए तो जाके बलम तो आजा मेरे बातन में, लक्ष्मी घर बैठाए आगे मारा यातन में, सुतो हुए जाके बलम तो आजा मेरे बातन में, लक्ष्मी घर बैठाए आगे मारा यातन में। अब तू सुन बे लखनी राड मिले धन सोना चांदी हीर, और बल में बहुत मिल जाएगा मिलेगो नहीं जाए मैंने जायो वीर। के पागल राड, तू तेरे भैया को मारने की बात कहती है, तू यहाँ से बिगर पिटी भाग जा, वरना मैं तेरी खाल उधेड़ दूंगा। मेरे सज्जनों, उत्तम सेठ के जीजाजी उत्तम सेठ की बहन से इतने शब्द कहते हैं तो वहां से वो कैसे वापस जाती है, और आगे क्या होता है रे? कैसे होता है मेरे भैया? सुन के बलम की बात को, कैसे? सुन के बलम की बात को, उस रात को जाके पलंग पे सो गई, करवट बदल रही क्या करो निंदियां उसे नहीं आ रही।
और कैसे मेरे भैया? हर ऐसा ही होता है यारो ये पैसा, कैसे? हर ऐसा ही होता है यारो ये पैसा ने दुनिया की बुद्धि भ्रमाई। और कैसे मेरे भैया? हर अच्छे से अच्छा को ओ मेरे भैया ये पैसा बना देता है रे कसाई। वो कैसे मेरे भैया? हमारी तुम्हारी इसी में भलाई, ये पैसे की फांसी तजो मेरे भाई। वो कैसे मेरे भैया? नार को ना आ रही है नींद, कैसे? अरे नार को ना आ रही है नींद, कब सोवे को मेरो बींद। वीआईपी ख्वाबन में खोगी, जब बजे रात के 12 एकदम झट से बैठी होगी। और कैसे मेरे भैया? हौले हौले घर में जाए, कैसे? अरे धीरे धीरे घर में जाए, दीपक दियो झट बुझाए। रस्सी ले लईवा ने हाथ, और चले चोर की चाल, बगल में दुबका लियो दरात। और कैसे मेरे भैया? भारी बुरी भयानक रात, कैसे? अरे भारी बुरी भयानक रात। देख रही चोर घड़ी की बाट, सो रही सब दुनिया मस्ती में, और कुत्ते भूसे कभी कभी सन्नाटो सब बस्ती में। और कैसे मेरे भैया? अब आधी सी की बात नार झट आंगन में आई। कैसे? और वन दी रस्सी की आट बांध दियो मारायो भाई, सुते हो तो जाग बलम तो आजा मेरी बातन में। वो लक्ष्मी घर में खाई आगे मारा हाथन में। सुते हो जाग बलम तो आजा मेरी बातन में। वो लक्ष्मी घर में खाई आगे मारा हाथन में। अब आधी सी की बात नार झट आंगन में आई। अरे वन दे रस्सी की आंट बांध दियो माजायो भाई। मेरे सज्जनों, उत्तम सेठ की बहन ने अपने भैया उत्तम सेठ को रस्सी से बांध दिया। जैसे ही उत्तम सेठ को रस्सी से बांधा, उत्तम सेठ जोर जोर से हंसने लग गया। मन में विचार करने लगा, मैं मेरी बहन से मिलने के लिए नहीं आया, 6-7 महीने हो गए, इसलिए मुझसे मजाक कर रही है। कहने लगी, ए मेरी लाडो बहन, तू मुझसे काय को मजाक करती है? तू देख, मैं इतना पैसा कमा कर लाया हूं, जब तेरी बेटी की शादी होगी ना, मैं ऐसा भात दूंगा कि दुनिया देखती रह जाएगी। क्या ना 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 नहीं भैया, मुझे तेरे बात की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुझे मारूंगी। कि बहना काय को मजाक करती है? कि नहीं भैया, मैं सत्य बता रही हूं, मैं तुझे मारूंगी। उत्तम सेठ मन में विचार करने लगा, रे भगवान, मैंने सोचा था मेरी माजाई बहन है, मेरी जामन जाई बहन है, मेरे अच्छे बुरे समाचार पूछेगी, लेकिन मैं मेरी बहन के मुख से ये कैसे शब्द सुन रहा हूँ। उत्तम सेठ अपनी बहन के पैर पकड़ लेता है और रोता रोता क्या कहता है रे? कैसे कहता है मेरे भैया? अरे ले मैंने जानी जामन की। कैसे कैसे मेरे भैया? या मैंने जानी जामन की, केला में 2 दिन डांटेगी। कैसे? या मैंने जानी जामन की, केला में 2 दिन डांटेगी। या कहीं ठीक पड़ो आधी पे माथो काटेगी। मैंने जानी जामन की, केला में 2 दिन डांटेगी। या कहीं ठीक पड़ो आधी पे माथो काटेगी। मैंने जामन के केला में 2 दिन डांटेगी। या कहीं ठीक पड़ो आधी पे माथो काटेगी। फिर भी नहीं समझती है, तो उत्तम सेठ अपनी बहन के पैर पकड़ लेता है और क्या कहता है रे? कैसे कहता है मेरे भैया? अरे ले मारे में थे माजाई, मेरी मैया सुमी लिया दे। कैसे कैसे मेरे भैया? वे मारे में थे माजाई, मेरी मैया सुमी लिया दे। तेरी भौजाई सो तो बात कया बाते मारे में थे माजाई, मेरी मैया सुमी लिया दे। तेरी भौजाई सो तो बात कया बाते। मारे में माजाई, मेरी मैया सुमी लिया दे। तेरी भौजाई सो तो बात कया बाते। और कैसे समझाता है? कैसे समझाता है मेरे भैया? प्यारी बहना सोच अगाड़ी। कैसे? अरे प्यारी बहना सोच अगाड़ी, पहले काय को नीत बिगाड़ी। पैसा तो हाथन को महल, अरे छोटी सी जिंदगानी, छोटे मती धर्म की खेल। और कैसे मेरे भैया? ऐसे कहता है जग सारा। कैसे? अरे ऐसे कहता है जग सारा, भाई तो होए बहन का प्यारा।
सबसे ऊंचो है यार रिश्तो, और पैसा की कोई बात जान तो दे दो हंसतो हंसतो। और कैसे मेरे भैया? धन को राजी सुई तू ले ले, कैसे? वो लाडो धन को राजी सुई तू ले ले, चौथू खेल मौत को खेले, आलियो कर ले जी जी चेत, और फिर पछताए का ही होता है जब चिड़िया चुग जाए खेत। और कैसे मेरे भैया? मैं तो एक लो तो जायो, कैसे? वो लाडो मैं तो एक लो तो जायो, तेने गोदन में खिलायो, रो रो मर जाएगी मेरी मात, अरे तू काय को करे मजा के खोल दे मेरा दोनों हाथ। और कैसे मेरे भैया? जेसु मैं तो घर को जाऊं, कैसे? वो लाडो जेसु मैं तो घर को जाऊं, सबर मेरी मैया को बंधवाऊं, नारे मेघन की सी बात, और ढोक दिया मेरी मैया के फिर दीजियो मोको काट। और कैसे मेरे भैया? अब तेरी भाभी नारे बात याद में रोती है दिन रात। कैसे? अरे कोई यूं पूछूं मेरी बहन बता दे तेरे कौन है भारे को भावे? मारे मत माजाई मेरी भैया सो मिल आवाज है, ओ तेरी भौजाई सो दो बात राबा दे, मारे मत माजाई मेरी भैया सो मिल आवाज है, ओ तेरी भौजाई सो दो बात कर आवाज है। अब तेरी भाभी नारे बाट याद में रोती है दिन रात। अरे तो यूं पूछूं मेरी बहन बता दे तेरे कौन भरे गो बात के बहना, मुझे तू ये बता, तू मुझे मार देगी? मैं मानता हूं कि पैसा तुझे मिल जाएगा, लेकिन तेरी पौड़ी पर बाती बनकर कौन आएगा, तेरी चुनकली कौन ढकेगा? फिर भी नहीं मानती है तो उत्तम सेठ अपनी बहन के पैर पकड़ लेता है और हाथ जोड़कर क्या कहता है रे? कैसे कहते हैं मेरे भैया? अरे मारे मैं ते भेड़ा, कैसे? वो तुम्हारे मैं ते भेड़ा, तू भारी पछतावेगे, मारे मैं ते भेड़ा, तू भारे पछतावेगे, मारे मैं ते भेड़ा। अरे सोनो सावन तेरो जय गोरी, सोनो सावन तेरो जय गो, तू कुड़ के राखी बांधेगे, मारे मैं ते भेड़ा, तू भारे पछतावेगे, मारे मैं ते भेड़ा। अरे आई रे भैया तो जे आगारी भेड़ा, आई रे भैया तो जे आगारी, तू कुड़ के तिलक लगावेगे, मारे मैं ते भेड़ा, तू भारे पछतावेगे, मारे मैं ते भेड़ा। हंस के बोली जैमन जाई, कैसे? अरे हंस के बोली जैमन जाई, तू तो कतई बावलो भाई, काय को बात करे बेकार, और सिंह का मोहंडा में गई वापिस होती नहीं शिकार। और कैसे मेरे भैया? कुण को कोई कुणकाई लागे, कैसे? अरे कुण को कोई कुणकाई लागे, धन के पीछे दुनिया भागे, मैं तो मारूंगी तो भैया, और बाप बडो ना भैया, सबसे बड्डो हो रुपया। और कैसे मेरे भैया? अब पैसा कोई सब खेल बात मन कर ले सोच विचारे। कैसे? और बाबा ऐसी का होवे भेड़ काट दई, माया के नारो, मारे मत माजाई मेरी भैया सो मेरी आवाज है, ओ तेरी भौजाई सो दो बात राबा दे, मारे मत माजाई मेरी भैया सो मेरी आवाज है, ओ तेरी भौजाई सो दो बात कर आवाज है। अब पैसा कोई सब खेल बात मन कर ले सोच विचार। अरे बाबा ऐसी का होवे भेड़ काट दई माँ जाया की नाड़। मेरे सज्जनों, उत्तम सेठ की बहन ने अपने भैया उत्तम सेठ को मार दिया, और अपने भैया उत्तम सेठ को मारकर ऐसा चरित्र दिखाया जिसे कोई जान नहीं पाया। क्या करती है रे? कैसे करती है मेरे भैया? दई काट गर्दन भ्रात की, कैसे? दई काट गर्दन भ्रात की, धन तो डुबा के रख दिया, भैया गयो क्यों छोड़ तू रोना शुरू झट कर दिया। और कैसे मेरे भैया? रस्सी खोली हाथों हाथ, कैसे? अरे रस्सी खोली हाथों हाथ, और कब्जे में लियो दरात, भीतर घर में जर डुबाया,
और लहंगा शादी भीगी भीगी खूनन सो सब काया। और कैसे मेरे भैया? भीतर जार रात में नहाई। कैसे? अरे भीतर जार रात में नहाई, झट दूजा कपड़ा बदलियाई, जैसे हुयो भोर को टेम, और झूठे लागी रोबा देखो रांडन का ये नेम। और कैसे मेरे भैया? वाने त्रिया चरित रचायो। कैसे? अरे वाने त्रिया चरित रचायो, निर्दोषी के दोष लगायो, झटपट आगे नर और नारी, और घड़ियाली आंसू भर भर के देवा लागी गाली। और कैसे मेरे भैया? छाती पीट पीट टकराए। कैसे? अरे छाती पीट पीट टकराए, मुंह पे लाश लखी को जाए, मेरो भाई मिलबे आयो, और धन के मारे खास बलम ने मारा यो मेरो भाइयो। भेड़ा हो गया पंच पटेल। कैसे? अरे भेड़ा हो गया पंच पटेल, कर दे न्याय बता दे गेल, या ने मारियो खुद को सालो, और नाक कान काटो या को दे दो देश निकालो। और कैसे मेरे भैया? अब तू पापी बेईमान बलम क्यों खाबो मेरे भैया को। कैसे? और मन ही मन हर साय निकालो हत्यारे सैया को। मारे मत माजा ही मेरे भैया को मिला मारे, ओ तेरी मौजाए सो दो बात रबा दे। मारे मत माजा ही मेरी भैया को मिला मारे, ओ मेरी मौजाए सो दो बात करा बात। अब तू पापी बेईमान बलम क्यों खाबो मेरे भैया को। अरे मन ही मन हर साय निकालो हत्यारे सैया को। मेरे सज्जनों, उत्तम सेठ की बहन ने अपने भाई को खुद ने मार दिया। सुबह का टाइम हुआ, जोर जोर से रोना शुरू कर दिया, सारी नगरी में हल्ला मच गया। सारे नगर निवासी इकट्ठे हुए, पूछने लगे भाई क्या बात हो गई, क्यों रो रही है। कहने लगी ए पंच पटेलो, मेरा भाई मुझसे मिलने के लिए आया था, लेकिन मेरे भाई को मेरे पति ने मार दिया। पंच पटेल कहने लगे भाई इसने बड़ा घोर अन्याय किया है, खुद का साला मार दिया, इसके नाक कान काटो और इसे देश निकाला दे दो। मेरे सज्जनों, इधर तो पंच पटेल न्याय कर रहे हैं, और उधर उत्तम सेठ की घरवाड़ी बड़ी ही सतवंती नारी थी, भगवान भोलेनाथ की भक्त थी। मेरी माता बहने जो सोमवार का व्रत करती हैं भगवान भोलेनाथ का, ये कभी निष्फल नहीं जाता। भगवान भोलेनाथ की भक्त थी, जो करतूत उसकी ननद ने उसके पति के साथ किए, उसे यों के यों सपने में दिखते हैं। तो आधी रात को रोती रोती अपनी सासू माँ के पास जाती है, और जाकर उसे जगाती है, और क्या कहती है रे। कैसे कहती है मेरे भैया? अरे लहरा क्यों दिखो सपना में सासू जी मोए रो तो रे। कैसे कैसे मेरे भैया? पढ़ रहे तू दिखो सपना में सासू जी मोए रो तो रे, मेरो मारा जो बाला में वाले सो तो रे। सासू जी को सपना में सासू जी मोरे रो तो रे, मेरो मारा जो बाला में वाले सो तो रे। राजो जी सपना में सासू जी मोरे रो तो रे, मेरो मारा जो बाला में वाले सो तो रे। उत्तम सेठ की माँ कहने लगी रे बेटा तू रोना धोना छोड़, क्या बात हो गई, क्यों रो रही है, चुप हो और मुझे बता। उत्तम सेठ की घरवाड़ी अपनी सासू माँ के पैर पकड़ लेती है, और रोती रोती क्या कहती है रे। कैसे कहती है मेरे भैया? अरे ले तेरी बेटी ले बैठी डेटी ने फाड़ो बादला। कैसे कैसे मेरे भैया? या सासू तेरी बेटी ले बैठी डेटी ने फाड़ो बादला, भरती जवानी में मिटायो मैं देखा काजला तेरी बेटी ले बैठी गिरने ने मारो बादला, भरते गाने में मिटायो मैंने काजला। तेरे ले बैठी गिरने ने मारो बादला, भरते गाने में मिटायो मैंने काजला। मन में भारी चिंता छाई। कैसे? अरे मन में भारी चिंता छाई, दोनों बेटी के घर आई, वहां तो दुनिया भेड़ी पाई, और सास बहू को देख सुनो हत्यारी धर टकराई। और कैसे मेरे भैया? झूठे नाटक करवा लागी। कैसे? अरे झूठे नाटक करवा लागी, झूठे रोए पछाड़ो खागी, मायरी साची मेरी मायन,
और भाई मारो मेरो ले बैठो या तेरो मेहमान। और कैसे मेरे भैया? देखो लिपट लाश के रोवे। कैसे? अरे देखो लिपट लाश के रोवे, भाई संग ले चले ऐसे खेवे, दियो छाती सा में सेल, और या बलम नहीं या बेरी या के रेबा में नहीं तेल। और कैसे मेरे भैया? अब लगाई शा बलम में आग करियन में बिन भैया की। कैसे? और यही ने मारो तेरो लालक सौगन खा गई मैया की। सासू जी सपना में सासू जी वो तोरे, ओ मेरो मारा रे वाला मेरा सो तोरे। राजू जी सपना में सासू जी वो तोरे, ओ मेरो मारा रे वाला मेरा सो तोरे। अब लगा ईशा बलम में आग करियन में बिन भैया की, और यही ने मारो तेरो लालक सौगन खा गई मैया की। कि हे माँ मैं तेरी सौगंध खाकर कहती हूँ, अपने भाई को तेरे मेहमान ने मार दिया। मेरे बाबाओ बुरा मत मानना, हर माँ अपनी बेटी की बात को सत्य मानती है। हर माँ अपनी बेटी की बात को सत्य मानती है कि हो ना हो मेरे मेहमान ने मेरे बेटे को मार दिया। मेरे सज्जनों, लेकिन इधर दोनों नंद भौजाइयों के बीच में कैसे वार्तालाप चलता है और आगे क्या होता है रे? कैसे होता है मेरे भैया? पाछे भौजाई ढिंग आई। कैसे? अरे पाछे भौजाई ढिंग आई, रोती रोती यूं बतलाई, धीरे धीरे धीर बंधाए, और टोटो हो तो बाटू भाई तो मुंह पे भी को आए। और कैसे मेरे भैया? बोली सतवंती भौजाई। कैसे? अरे बोली सतवंती भौजाई, ननद मोए भारी आटी आई, माथो दुखे गो मत रोए, अरे मोए शो पड़े अंदाज बलम तेने मारियो होए। और कैसे मेरे भैया? खुद का भाई को तू खागी। कैसे? अरे खुद का भाई को तू खागी, यो भौजाई खेबा लागी, मत कर ढोंग भरे मत मुक्कर, और सुन लो बस्ती वाला सब ये टैकल को है चक्कर। और कैसे मेरे भैया? बता मैंने काई बिगाड़ियो तेरो। कैसे? अरे बता मैंने काई बिगाड़ियो तेरो, क्यों सिंदूर लूट लियो मेरो, धन को दे देती मैं तोय, पर भाई से प्यारो नहीं दुनिया में प्यारो और कोई होए। और कैसे मेरे भैया? अब मेरी मेहंदी छूटी नाई लगी मेरे हाथन में हरदी। कैसे? आरी तेरो चाहिए वो तेरो चाहिए सत्यानाश कतई मोए ले। राजू जी सपना में सासू जी वो तोरे, ओ मेरो मारा रे वाला मेरा सो तोरे। राजू जी सपना में सासू जी वो तोरे, ओ मेरो मारा रे वाला मेरा सो तोरे। अब मेरी मेहंदी छूटी नाई लगी मेरे हाथन में हरदी, अरे तेरो जइयो सत्यानाश कतई मोल ले बैठी नंदी। मेरे सज्जनों, उत्तम सेठ की घरवाड़ी भरी सभा के बीच में इतने शब्द कहती है, सारी सभा में सन्नाटा मच गया। सारे पंच पटेल चक्कर में पड़ गए, घोटों में मुंड देकर जमीन कुरेदने लगे, कहने लगे भाई ये फैसला अपन से नहीं होगा, क्योंकि इधर तो उत्तम सेठ की बहन कहती है कि हे पंच पटेलों, मेरे भाई को मेरे पति ने मार दिया, और इधर उत्तम सेठ की घरवाड़ी कहती है कि हे पंच पटेलों, मेरे पति को मेरे ननदेव ने नहीं मारा, मेरी ननद ने मारा है। मेरे सज्जनों, सारे पंच पटेल चक्कर में पड़ गए, घोटुआ मुंह देकर जमीन कुरेदने लगे। एक बूढ़ा पंच कहने लगा भाई जमीन कुरेदने सौदा पार नहीं पड़ेगा, भगवान का नाम लो और फैसला अपनों करना पड़ेगा। ऐसा करो, भगवान का नाम लो और जंगल में जाओ, और जंगल में से कोई काला सर्प लेकर आओ। जो इंसान उस सर्प को हाथ में उठाएगा और जिसे डस लिया वही इंसान दोषी, और जो इंसान सर्प को हाथ में उठाएगा और जिसे नहीं डसा वो इंसान निर्दोषी। मेरे सज्जनों, जंगल से काला सर्प मंगवाया गया। उत्तम सेठ के जीजाजी ने सोचा ये कलंक मेरे लग गया, जीने की बजाय तो मरना ही अच्छा। उसने भागकर उस सर्प को हाथ में उठा लिया, सर्प ने उसे नहीं डसा। उत्तम सेठ की बहन का नंबर आया, वो घबरा गई,
जंगल का सर्प, इसका क्या विश्वास, ये मुझे डस लेगा। उसने घबराहट के मारे सारी हकीकत अपने मुख से उगल दी कि पंच पटेलो, मेरे भाई को मैंने मारा है, अब जो कुछ न्याय आप करना चाहते हो कर सकते हो। पंच पटेल कहने लगे, भाई इसने बड़ा घोर अन्याय किया है, खुद का साला मार दी, खुद का भाई मार दिया, इसके नाक कान काटो और इसे एक चौराहे पर गड़वा दो। लेकिन उत्तम सेठ की घरवाड़ी ने मना कर दिया कि हे पंच पटेलो, जो कुछ होनी थी वो तो हो गई, मुझे मेरा राम रखेगा, वैसे मैं रह लूंगी, लेकिन मेरे खातिर ऐसा अनर्थ न्याय मत करो। उत्तम सेठ की घरवाड़ी अपने पति की लाश को गोद में लेकर कैसे विलाप करती है और कैसे भगवान भोलेनाथ प्रकट होते हैं, और आगे क्या होता है रे? कैसे होता है मेरे भैया? बिचारी घरवाड़ी टकराए। कैसे? अरे बिचारी घरवाड़ी टकराए, जैसे बिना धनी की गाय, जीवन कैसे होए सपूरो, और मोए संग ले चल भरतार, फोड़ दियो हाथन को चूड़ो। और कैसे मेरे भैया? बलम बिन जीबा में का तेल। कैसे? अरे बलम बिन जीबा में का तेल, पाछे होए जन्म की जेल, दुनिया भारी बात बनावे, और विधवा को काई जीवो झूठे सांचे दोष लगावे। और कैसे मेरे भैया? मंगल सूत्र उतार दियो। कैसे? अरे मंगल सूत्र उतार दियो, पति को अर्पण कर दियो, बता जा मोकू मेरो दोष, और लेर बलम को रोती रोती हो गई बाबे होश, जाए रहे शिव शंकर और गोरा। जय हो। जैसे ही उत्तम सेठ की घरवाड़ी अपने पति की लाश को गोद में लेकर जोर जोर से विलाप करती है, उसी समय भगवान भोलेनाथ और मातेश्वरी पार्वती जी दोनों उसी रास्ते से गुजर रहे थे। तो दोनों के बीच में कैसे वार्तालाप चलता है और आगे क्या होता है रे? कैसे होता है मेरे भैया? जा रहे शिव शंकर और गोरा। कैसे? अरे जा रहे शिव शंकर और गोरा, भलम तुम रुको रुको थोड़ा, मरियो या इकलौता छोरा, जैसू पड़ो रंग में भंग, और जिंदो या को करो नहीं को चालू थारे संग। और कैसे मेरे भैया? मैंने तू बेलखनी गौरा। कैसे? क्या कहते हैं भगवान भोलेनाथ? कैसे कहते हैं मेरे भैया? अरे मैंने तू बेलखनी गौरा, मरे सब दुनिया के छोरा, तो को काई लेनो देनो, पर हट पड़ गई हटीली ढोला मानो मेरो कहनो। और कैसे मेरे भैया? या तो है पतिव्रता नायर। कैसे? अरे या तो है पतिव्रता नायर, निर्दोषी मारियो भरतार, करो या मैया के संग न्याय, नहीं कुल सुमरे गोतो को पति को घोरा यूं समझाए। और कैसे मेरे भैया? जब मान गए भगवान मिले फल पतिव्रत का मीठा। कैसे? और वको जिंदो की भरतार दिए जब, आवे राधे का छेड़ा, सासू जी सबरा में सासू जी बोले हो तोरे, ओ मेरो माला रे वाला मेवा सो तोरे, राजू जी सबरा में सासू जी बोले हो तोरे, ओ मेरो माला रे वाला मेवा मैं सो तोरे। जब मान गए भगवान मिले फल पतिव्रत का मीठा, अरे वह को जिंदो की भरतार दिए जब अमृत का छीटा। भगवान भोलेनाथ मां पार्वती की बात को मानते हैं और उत्तम सेठ को फिर से जिंदा कर देते हैं। इसीलिए कहते हैं कि मेरी माता बहनों को अपने पति की सेवा करनी चाहिए, यही सबसे बड़ी भक्ति और सबसे बड़ा धर्म है। क्या कहते हैं रे? कैसे कहते हैं मेरे भैया? अरी ले सेवा कर ले ढोला की बैकुंठ मिले गो नारी को। कैसे कैसे मेरे भैया? या सेवा कर ले ढोला की बैकुंठ मिले गो नारी को, गाड़ी मत काढ़े अलबेली पर हजारे को सेवा कर ले ढोला के बैकुंठ मिले गो नारे को, गाड़े मत गाड़े ले फल में हजारे को, सेवा कर ढोला के बैकुंठ मिले गो नारे को, गाड़े मत गाड़े अलबेले फल में हजारे को। सेवा कर ले ढोला की बैकुंठ मिले गो नारी को, गाड़ी मत काढ़े अलबेली बलम हजारी को। तो तमार तो पैते कटका, जिनकी बेरबानी यहाँ दंगल सुनवाई उनके पैते कटका के डोरो लेकर राम सिंह ने सुरबंदो गायो कथा का लास्ट में कि सेवा कर ले ढोला की बैकुंठ मिले गो नारी को, गाड़ी मत काढ़े अलबेली बलम हजारी को।
तुम्हारी सेवा पक्की, यह बात की गारंटी मैं लूं इनकी तरफ से, पर इश्यू मत कर जो, तुम्हारी सेवा तो पक्की है, पर खाओ खुशी का माहौल में। ओ भाई भाई पैसे कटका, आपने सेवा पक्की है, 20 रुपए तेरे खने, 30 मेरे खने, 50 तेरे खने, चला खुशी का माहौल में। वो चाहे 2-4-5 आधा पौवा और 2-4-5 आधा पौवा पी और कोई नाड़ी में पड़े और हाथ पांव फुड़ार घरार करे रे, मारा तो पांव में लगी थोड़ा सा तेल मीण दे, राम जी थारो भलो करे। ईशान कैसे वो होगा, ईशान की खोपड़ी में 5-7 चप्पल तो शाम के देव करो पोटी पोट और सकाले देव करो 10। जब मेरे बेटान को बात याद आ जाए वो जो दारू को पिए, अरे ले जबरन दारू पी बड़ को समझायो घरे वाड़ी ने, कैसे मेरे भैया या जबरन दारू पी बड़ को समझायो घरे वाड़ी ने, गेबी पौवा ने ये गेबी अद्दा ने भरतान पटक दियो नाड़ी में जबरन दारू पीवर को समझायो घरे वाड़ी ने, कभी पौवा ने भरतार पटक दियो नाड़ी में, जबरन दा पीवर को समझायो घरे वाड़ी ने, कभी पौवा ने भरतार पटक दियो नाड़ी में। ये नशा नाश कर दे गो मत कोई पीवो शराब, कैसे ये नशा नाश कर दे गो मत कोई पीवो शराब, पैसा जावे जेब को तो भैया तन की जावे आप, और कैसे तन की जावे आप, स्वाद क्या आवे थैली में, और हो ये नशा में दुत गिरे जब गंदी नाड़ी में, करे दुनिया घृणा सारी और यक मुख पे दे छिड़कावे करे यक कुत्ता रखवाड़े रे, जबरन दारू पीवर को समझायो घरे वाड़ी ने, के भी पौवा ने भरतार पटक दियो नाड़ी में, जबरन दारू पीवर को समझायो घरे वाड़ी ने, के भी पौवा ने भरतार पटक दियो नाड़ी में। उषा दारू पीवा सु 4 फायदा है भाई, धबले राम जी आर्याई वे तुमको बताएगा। अरे ले बेगो आजा धबले जी तू कौन सा घर में सोगो रे, कैसे मेरे भैया पण बेगो आजा धबले जी तू कौन सा घर में सोगो रे, तेरा जीजा जी को नंबर पूरो होगो रे, भेगो आजा धबले जी तू कौन सा घर में सोगो रे, तेरा जीजा जी को नंबर पूरो होगो रे, भेगो धबले जी तू कौन सा घर में सोगो रे, तेरा जीजा जी को नंबर पूरो होगो रे। हाँ नेताजी 2 पॉइंट कैसे मेरे भैया या भेटो मैं मेरा आयो भाई मेरा फौजी है नखराड़ो रे, बैठो मंच पे या बाबो मूछन वालो रे, भेटो बांधे आयो भाई मेरा फौजी है नखराड़ो रे, बैठो मंच पे या बाबो मूछन वालो रे, भेटो बांधे आयो भाई मेरा फौजी है नखराड़ो रे, बैठो मंच पे या बाबो मूछन वालो रे। बोली श्री रामचंद्र भगवान भगवान की जय हो।